हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। चलो शुरू करते हैं आज सेकेंड चैप्टर। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इस चैप्टर का क्विक रिवीजन हम करने की कोशिश करेंगे। जितने भी फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट उसको देखने की कोशिश करेंगे। साथ में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी मैं बताऊंगा जो आपको करना है, और अगर आप कर लेंगे जो पेपर में आने के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो ही मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूंगा तो हमें ये मालूम होना चाहिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हम कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, राइट। किसी भी चार्ज को उठा के लेके आने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसको हम V से डिनोट करेंगे। V मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। याद रखना बच्चों, द पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज होगा। और वर्क डन बोले तो भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या था हमारे पास? के Q1 Q2 ऐसा लिख सकते हो। के Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा? या एक काम करो ना, Q एक लिखो Q नोट, ठीक है। अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में डिस्प्लेसमेंट आर कर दो, और ये हम V निकाल रहे हैं तो एक Q नीचे आ जाएगा। Q क्या है? Q नोट कर दो। Q नोट कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया। V मस्ट बी इक्वल टू के Q अपॉन में आर। याद रखना पोटेंशियल का फॉर्मूला के Q अपॉन में आर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पॉइंट चार्ज। अगर सिंगल पॉइंट चार्ज लेंगे तो V इक्वल टू के Q अपॉन में आर हो जाएगा। V मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर होता है। क्लियर हुआ? अरे हाँ बोलो यार, पक्का पक्का समझ में आ गया। अब इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? तो हमें मालूम है वर्क अपॉन में क्या है? चार्ज है ना। तो वैसे तो देख रहे हो आप, जो हमारे पास ऐसा यूनिट बनेगा इसका वोल्ट होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। और अगर मैं इसका डायमेंशन की बात करूंगा, बच्चे कई बार ना डायमेंशन भी पूछ दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना डायमेंशन की बात। तो अगर मैं डायमेंशन निकालूं, डायमेंशन की अगर मैं बात करूंगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन में चार्ज ना। वर्क डन का क्या होता है डायमेंशन भाई? M1L2T-2। ठीक है जी, ये डायमेंशन हो गया किसका? वर्क डन का। अपॉन में चार्ज का क्या होगा? A और T। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा भाई? M1L2 T का पावर -3 हो गया। हाँ बोलो यार, -3 देखो ना, ये 1 है ना। अरे ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, मतलब ये नेगेटिव में प्लस हो जाएगा। समझ में आया क्या? 1 प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो -2 है -1 -3 हो जाएगा, और a टू द पावर -1। क्लियर हुआ क्या? ये डायमेंशन हो गया। क्लियर है? समझ में आई इतनी बात? पक्का पक्का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलो जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आपने देख लिया फॉर्मूला। जो ही आगे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपने करा। अब सिस्टम ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूंगा, V इक्वल्स टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये भी ओबे करेगा, प्लस डॉट 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 VN लिखोगे। ठीक है, ये हो गया आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए V रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल्स टू ये होता है। अगर मैं बात करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डाइपोल, हम क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो याद रखना इसमें दो कहानी हम करेंगे। एक तो अलोंग एक्सियल लाइन, एक तो एक्सियल लाइन करेंगे। एक्सियल लाइन में बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी। V1 निकाल लो पहले। V1 नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा, तो क्या लिखोगे? 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q माइनस का अपॉन में क्या हो जाएगा? तो आपको डिस्टेंस मालूम है क्या था भाई? ये माइनस का चार्ज था। हाँ बोलो यार, ये प्लस का चार्ज है। माइनस और प्लस के बीच का सेपरेशन क्या था? 2a था यहाँ मान लो, और इस पॉइंट पे आप लेके आए हो, तो यहाँ पे मान लो Q नोट लिख दो, है ना। यहाँ एक्सपीरियंस किया जा रहा होगा पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो टोटल x और क्या हो जाएगा? x प्लस a आ जाएगा। क्लियर हुआ भाई? पहला इक्वेशन ये हो गया। V2 निकालोगे क्या आएगा? तो 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये तो रहेगा Q अपॉन में x माइनस a हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन। रिजल्टेंट पोटेंशियल अलोंग एक्सियल लाइन क्या होगा? V एक्सियल मस्ट बी V1 प्लस V2 कर दोगे, ऐड करोगे दोनों को, तो देखो V एक्सियल मस्ट बी इक्वल टू V1 का वैल्यू क्या? 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में x माइनस a करो, और माइनस में 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन में x प्लस a करो। कोई दिक्कत है भाई? इतनी बात क्लियर हुआ क्या? पक्का पक्का? जल्दी देखो, ठीक है। इरेज करो, इतनी बात इरेज कर दूं क्या? चलो मैं इधर से इरेज करता हूं थोड़ा सा। एक्सियल लाइन के लिए कर रहे हैं अपन लोग। किसके लिए कर रहे हैं? एक्सियल लाइन के लिए कर रहे हैं। एक्सियल लाइन के लिए हम, समझ में आया क्या? इतनी सी बात हमने इरेज कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, आ जाएगा वी एक्सियल मस्ट बी इक्वल टू क्या हो गया? Q अपॉन में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन ही आ रहा है बच्चों। और ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। हाँ बोलो यार, x प्लस ए और माइनस में x माइनस ए, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो Q अपॉन में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे ही रखो, हाँ ऐसा लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? ये चीजें खत्म हो गया। तो ये क्या आ गया? वी एक्सियल निकाल रहे हैं। वी एक्सियल Q अपॉन में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट करो, और ये क्या हो गया? 2a आ जाएगा ऊपर, और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वी नो दैट x इज मच ग्रेटर देन a, ये हटा देना यहाँ से। तो ये p अपॉन में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट x का स्क्वायर। दिस इज वी एक्सियल। एक्सियल लाइन के लिए ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? वी एक्सियल लाइन के लिए आ जाएगा। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन पूछा जाता है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट मान लो। चलो अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट बोलूंगा ना, तो वो जीरो होता है। याद रखना, अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल, वो जीरो होता है। याद कर लो, क्या होगा? जीरो होगा। तो हम क्या निकालेंगे अब? जनरल पॉइंट की वजह से निकालेंगे। तो जनरल पॉइंट में हमने क्या लिखा था? वी रिजल्टेंट मस्ट बी v1 प्लस v2, और v1 और v2 का वैल्यू हमने निकाला था। क्या हमने डाइपोल लिया था? यहाँ पे माइनस का q, यहाँ पे प्लस का q, ठीक है? इसके बीच का सेपरेशन 2a हो गया था, राइट? और ये पॉइंट, ये p पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पे हमने निकाला था, ऐसा करा था और ऐसा कर दिया था। ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है, ये R है। ये थोड़ा डायग्राम गंदा बना है, आप लोग थोड़ा सा सही से बनाना। डायग्राम ऐसा सा होगा कुछ डायग्राम, ठीक है बच्चों? है ना? क्लियर है? ऐसा सा डायग्राम बना लेना। R है और ये आपका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। इसके लिए हमने निकाला था। तो अगर मैं R1 का बात करूंगा, R1 बराबर में क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा, ठीक है? और R2 बराबर में a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, ठीक है? ये बात हमें याद रखें। एक नेगेटिव है नीचे वाला, ऊपर वाला पॉजिटिव है, तो एक आपका नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव। इसको नेगेटिव करना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, राइट? ये R1 R2 का वैल्यू। फिर R1 R2 को हमने सॉल्व करा था एनसीईआरटी में, ये गिवन है, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। तो क्या आ गया था हमारे पास? जनरल पॉइंट P अपॉन में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और cos थीटा। यही वाला टर्म आया था, याद कर लो जरा। V बराबर में पोटेंशियल ड्यू टू जनरल पॉइंट हमारे पास ये आया था, ठीक है जी? ये हमारा टर्म बन जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी वाली बात है? ये याद कर लो, इतनी सी बातें हमें याद रखना है, ठीक है बच्चों? ये जनरल पॉइंट था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू जनरल पॉइंट ये होता है, याद कर लो, इरेज करो। चलो जी, पोटेंशियल आपने देख लिया। अब हमें जानना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आप जानोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात अगर करेंगे, अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा, तो याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कि किसी के अगेंस्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा। और अगेंस्ट तभी होगा जब वहां पे एक चार्ज है। अगर मैं बोलूंगा वी ब्रिंग अ Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P, मान लो P पे एक इंफिनिटी से चार्ज को लेके आ रहे हो, Q नोट को मान लो, या Q को लेके आ रहे हो, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जीरो हो गया, W1 जीरो है। क्यों? कोई चार्ज ही नहीं था ना इस प्लेन पे। अरे देयर इज नो एक्सटर्नल चार्ज एट हियर। किसी के अगेंस्ट लेके आ रहे हो, आपको मालूम ही नहीं किसके अगेंस्ट लेके आ रहे हो, कोई चार्ज है ही तो नहीं। कोई चार्ज होगा उसी के अगेंस्ट तो लेके आओगे, और यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है, किसी के अगेंस्ट लेके आ ही नहीं रहे। तो ये बातें याद रखना। लेकिन अगर मैं मान लो दूसरा चार्ज Q1 लेके आया, अब Q2 लेके आऊंगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब Q1 है,
हम Q1 के अगेंस्ट Q2 को लेके आ रहे हैं, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा W2 क्या होगा भाई, तो पहले का पोटेंशियल पहला क्या करेगा, इसको रजिस्ट करने की कोशिश करेगा, अरे Q1 चार्ज Q2 चार्ज को रजिस्ट करेगा ना, रिपेल करेगा ना, बट ये इसके लिए हम एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं, हम इसको उठा के लेके आ रहे हैं इसके फील्ड में, समझ जाओ, इसको इसके फील्ड में लेके आएंगे तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना होगा, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q और इसके बीच का डिस्टेंस R12 ले लो, Q अपॉन में R12, ये तो हो गया पहले का पोटेंशियल, आ कौन रहा है Q2, तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन Q2 का हो गया। अगर मैं एक और चार्ज लेके आ जाऊं, मान लो Q3 भी लेके आ जाता हूं, Q1 Q2 लाया, Q3 भी लेके आता हूं, तो ये इसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा, ये इसके साथ भी, ये सब आपस में, तो 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम जो होगा उसके लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालोगे दैट मस्ट 4 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम, फॉर 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए वर्क डन निकालोगे तो क्या आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस में, ये तो 1/2 का हो गया है ना, अब 1/3 का भी तो होगा, क्या आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 और R13, अब 2/3 भी तो करोगे बच्चों, हाँ बोलो यार, हाँ बोलो यार, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 R23 ये हो जाएगा। अगर 3 चार्ज की बात करूंगा तो 3 चार्ज सिस्टम के लिए 4 होता तो आप और कर लेते। क्लियर हुआ, हाँ बोलो यार, ये फॉर्मूला क्लियर हुआ, अरे हाँ बोलो यार, आ गया क्या ये समझ में, अरे आया क्या, आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जल्दी जल्दी करना, हमें इस चैप्टर को 20 मिनट में कंप्लीट करना है हमें, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, अगर मैं बोलूं एक एक्सटर्नल फील्ड ऑलरेडी यहां पे है, तो फील्ड है तो उसके पास पोटेंशियल तो होगा ना, अरे फील्ड है तो ऑब्वियसली वहां कुछ ना कुछ चार्ज होगा तभी तो फील्ड बनाया रहा होगा, और अगर चार्ज है तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा, है ना, पोटेंशियल भी होगा ना, तो पोटेंशियल है ना, चार्ज है और किसी दूसरे चार्ज को उस फील्ड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, मान लो Q1 को लेके आ रहे हो, किस में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में लेके आ रहे हो, तो E हैज सम पोटेंशियल, तो एनर्जी जो आएगा, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, U की बात करें, कितना आएगा भाई, तो हमें मालूम है V1 या V जो है पोटेंशियल है, V इंटू में Q1 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया पहला। अब Q2 को लेके आओगे तो V इंटू में Q2 हो जाएगा, क्लियर हुआ बच्चों, लेकिन Q1 लेके आए, आप Q2 लेके आए आओगे तो सिर्फ ये इसी के अगेंस्ट तो नहीं लाओगे, ये भी तो एक्ट करेगा, अब अरे Q1 भी तो एक्ट करेगा, नहीं समझ में आया ना बच्चों, नहीं आया ना, फिर से समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब Q1 को लेके आए तो पहला अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड है यहाँ पे, मैं पहले क्या करा था, एक्सटर्नल फील्ड नहीं रखा था, सिर्फ चार्ज को लेके आया, तो कोई दूसरा चार्ज प्लेन में तो था नहीं था, तो इसीलिए अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ फर्स्ट चार्ज बिकम 0, बट दूसरे चार्ज को लेके आए तो पहला चार्ज तो अब आ गया प्लेन में, तो दूसरे चार्ज को लेके आओगे तो पहला रिपेल करेगा, इसीलिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन W2 जो निकाला था हमने, पहले का पोटेंशियल मल्टीप्लाई कर दिया था हमने Q2 से, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पोटेंशियल है, फील्ड का ऑलरेडी पोटेंशियल है, इसीलिए मैं Q1 को लेके आऊंगा तो भी वर्क डन होगा, Q2 को लेके आऊंगा तो भी वर्क डन होगा, बट अब एक नया चीज क्या होगा, Q1 Q2 भी तो एक्ट करेगा, Q1 भी तो Q2 को रिपेल करने की कोशिश करेगा फील्ड के साथ साथ, तो उसका भी तो लिखोगे, क्या आएगा बच्चों, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12, ये क्लियर हुआ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक क्वेश्चन पक्का दिखता है, इस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन पक्का दिखेगा, क्लियर हुआ, हाँ बोलो यार, पक्का समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड हो गया, हाँ जी हो गया, चलो जी। अब आगे की कहानी जरा समझो, आगे हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड कर लिया हमने, अब हम जानेंगे टॉर्क के लिए क्या होगा, ठीक है, तो एक बात बताओ, आपने ऑलरेडी एनर्जी तो वहां भी निकाला था, बट अगर डाइपोल को रखोगे यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, माइनस ऑफ Q1 है,
ये प्लस ऑफ क्यू है। अब देखो इसके बीच का डिस्टेंस कितना बच्चे, 2a हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ही पुट करोगे तो क्या आएगा, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in an external uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। अब देखो जरा, तो Q पहले तो माइनस में V इंटू में Q हो जाएगा, पहला वाला, हाँ बोलो यार, पहला आ गया, एनर्जी में ये आएगा, और क्या आएगा, दूसरा वाला भी तो है, प्लस वाले का भी तो करोगे, तो क्या आएगा, तो आप उसको क्या लिखोगे, एक आपके पास ये आ गया Q इंटू में। अच्छा एक बात बताओ आप क्या कर रहे हो, पोटेंशियल तो है ही है ना, तो बस ऐसे नहीं लिख के इसमें ऐसा करो, डाइपोल की वजह से हम निकाल रहे हैं ना, ड्यू टू डाइपोल है, तो एक काम करते हैं, टाउ इंटू में डी थीटा कर देंगे, तो हमारे पास डी डब्ल्यू आ जाएगा, पहला वाला, इसको इंटीग्रेट कर देंगे θ1 से θ2 तक, मान लो, ठीक है। अब ये जो है मूव करेगा ऐसा, तो ये मान लो हमारा पॉइंट है जिसपे ये मूव कर रहा होगा, तो ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ ऐसा मूव हो रहा होगा, थीटा में मान लो हमने देखा इसको। तो अब देखो जरा, डी डब्ल्यू का तो डब्ल्यू हो गया, टाउ का वैल्यू क्या आएगा भाई, टाउ इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा था डाइपोल में, एम बी, नहीं सॉरी एम बी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, पीई क्या था, साइन थीटा, है ना, डी थीटा, इसी को इंटीग्रेट करोगे θ1 से θ2 तक, तो डब्ल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू पीई बाहर, और साइन का क्या होता, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक। तो चलो अब आगे की कहानी समझो, दिस डब्ल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ऐसा लिख सकता हूँ। इतनी बात क्लियर हुआ क्या, बट ये तो अभी सिर्फ हमने, अच्छा, वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज, रिमेंबर वन थिंग, वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर रहता है, तो जब भी मैं वर्क डन निकाल रहा हूं तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी की अपन लोग बात कर रहे हैं, तो ये बात याद रखना। लेकिन बच्चे इतनी एनर्जी होगी क्या, नहीं यार, इतना एनर्जी नहीं होगा, और भी कुछ बात है, क्या है, Q1 Q2 भी तो इंटरेक्ट कर रहा है आपस में, उसका भी तो एनर्जी जोड़ोगे, तो क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी, इसको मान लो W1, अब W2 निकाल लो, या टोटल पोटेंशियल एनर्जी U मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, और क्या होगा माइनस में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस कितना है, 2a है, ये आएगा बच्चों, ये आएगा, ये एनर्जी होना चाहिए, टोटल एनर्जी है। बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, सिर्फ यही कैलकुलेट करते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ दोगे आंसर गलत हो जाएगा, कहानी खराब हो जाएगा, तो बड़ा परेशानी आ जाएगी बच्चे, ये याद कर लो, जल्दी से याद कर लो, ठीक है जी, क्लियर हुआ, आगे बढ़ जाए, चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी देखते हैं, हाँ जी इरेज कर दो, चलो जी। अब यहां से ना आपको एक क्वेश्चन पक्का पक्का दिखता है, वो क्या, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन याद कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इसके बीच का एक रिलेशन देखेंगे बच्चों, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन में क्या था, R स्क्वायर, और V बराबर क्या लिखा था, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। तो अगर मुझे V से ये बनाना है तो एक काम करो, एक R से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको मालूम मेरे पापा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, हाँ बोलो यार, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q R अपॉन में R का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन V बराबर में E इंटू में R लिख सकता हूं क्या, ये रिलेशन याद रखना बच्चों। अब आ जाते इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस वेयर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज ऑलवेज कांस्टेंट, हर जगह सेम रहेगा, ऑलवेज सेम और कांस्टेंट रहेगा, समझ में, थ्रू आउट द सरफेस, पूरे सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और वो सेम रहेगा। अगर ऐसा है तो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। उसके लिए हमने एक रिलेशन निकाला था, क्या रिलेशन था,
तो हमें मालूम है E मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ dv अपॉन में dx। ये रिलेशन हमने निकाला था। अगर ये बातें आ जाएगा, सॉरी हमने गलत लिखा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ना E इंटू में R है, यस हमने ठीक लिखा है। ये रिलेशन हमें याद रखना चाहिए, ये रिलेशन हमें याद रखना है। इस पे एक क्वेश्चन पक्का पक्का दिखेगा। V गिवन होगा एक्स वाई जेड के टर्म में, मानो एक्स स्क्वायर प्लस में 3y लिखा है और ये I है, ये J है। उसने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, तो क्या करोगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे, तो आपको मालूम है क्या हो जाएगा, dv अपॉन में dx निकालोगे एक बारी तो ये आ जाएगा E ऑफ I आ जाएगा, और dv अपॉन में dy निकालोगे E ऑफ J आ जाएगा। ये बात याद रखना बच्चे, और दोनों को करने के बाद माइनस में होता है तो याद रखना माइनस में साइन लगा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए, ये बातें हमें याद रखनी है। क्लियर हुआ क्या, इतनी बात क्लियर है? हाँ बोलो यार बच्चों, पक्का पक्का समझ में आ गया? हाँ बोलो यार। चलो जी अब आगे की कहानी समझते हैं। नेक्स्ट कहानी आ जाता है कैपेसिटेंस की बात करेंगे। कैपेसिटेंस जो होता है हमें C से डिनोट करते हैं, C इक्वल्स टू Q बाई V। पहली बात ये याद कर लो, Q बाई V बराबर में C होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो होता है वो कितना चार्ज स्टोर्ड है किसी भी डिवाइस, इट इज अ डिवाइस इन विच चार्ज इज स्टोर्ड इन इट। तो कैपेसिटर हमारा एक डिवाइस है जिसमें चार्ज स्टोर करेंगे। अब आगे की कहानी देखते हैं, हमें क्या क्या निकालना है। यहाँ पे देखो चार्ज आप देख रहे हो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। कैपेसिटर एक फिक्स्ड होता है, एक बॉटल समझ लो, एक ऐसा बॉटल जिसमें आप पानी भरते हो, लेकिन उसको मान लो 500 ml वाटर से अगर वो भर जाता है, अगर आपने उसमें पानी ऊपर डालते रहा डालते रहा डालते रहा, आपने बोला जितना पानी बढ़ाएंगे उतना ज्यादा बॉटल बढ़ेगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होता। कैपेसिटर इज ऑलवेज फिक्स्ड, it does not depends on the charge and potential, it is independent of charge and potential, remember this। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, it depends on shape and size of a capacitor। किस पे डिपेंड करता है? shape and size of a capacitor पे। तो हमें याद रखना है इस बात को। क्लियर है? आगे की कहानी जानते हैं। कैपेसिटेंस जब आ जाएगा तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको पढ़ना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, हम दो प्लेट लेते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस d होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, इसमें चार्ज हम सेपरेट करके रखते हैं। तो C बराबर में हमने फॉर्मूला लिखा था E नोट A बाई डी, ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए बच्चों। अच्छा अगर मैं स्फेरिकल कैपेसिटर, ये तो पैरेलल हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अगर स्फेरिकल होगा, अगर स्फेरिकल कैपेसिटर होगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू R होता है। ये जरूर याद रखना बच्चों, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा लेकिन आपको याद रखना है। स्फेरिकल कैपेसिटर कई बार क्वेश्चन दिख जाता है स्फेरिकल कैपेसिटर पे भी, ये भी याद रखेंगे। आगे की कहानी बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अगर मान लो कोई डाई इलेक्ट्रिक्स इसके अंदर आ गया जिसका वैल्यू K है, थिकनेस T है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब अगर हमने पैरेलल प्लेट में इंसर्ट कर दिया है, तो C बराबर में E नोट A अपॉन में D माइनस T प्लस में T बाई K होगा। ये बच्चों ये भी याद कर लो, ये वैल्यू, ये है हमारा कैपेसिटेंस। याद कर लो ये बातें। क्लियर हुआ क्या? अरे समझ में आया क्या? क्लियर है? चलो ठीक है, आगे की कहानी जानते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स हो गया, अब सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो सीरीज में इक्विवेलेंट फॉर सीरीज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/Cn लिख लेना। क्लियर है? हाँ बोलो यार। आगे की कहानी देख लो। पैरेलल, ये तो सीरीज हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो क्या हो जाता? C इक्विवेलेंट P पैरेलल के लिए C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 Cn। ये बातें याद कर लो। अब आ जाता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो ये एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा 1/2 CV² पहला
एनर्जी बराबर में 1/2 ई नोट और ई का स्क्वायर दूसरा, ये दोनों एनर्जी के लिए, कैपेसिटर के लिए बच्चे ये बातें याद रखना है। ये चैप्टर में इतना ही है, इंपॉर्टेंट चीज इसके अलावा कुछ नहीं है, इसको देख लो मजा आ जाएगा। बाय गॉड बता रहा हूँ मैं आपको।